गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बस ये सुबह मैं बच्चों के नाश्ते के लिए बना रही हूँ नमकीन जवे, जो कि मैंने कहते हैं जवे भून लिए थे और उसमें तेल में हींग जीरा डाला था और प्याज। तो बस प्याज डाल के भून लूँगी मैं। और ये तो आपको पता ही है, बहुत बार जवे की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। और बस उसके बाद जब ये प्याज भुन जाएगी, बेसिक मसाले जैसे कि हल्दी मिर्च और गरम मसाला डाल के, और फिर मैं उसमें नमक डाल दूँगी। और उसके बाद इसमें आलू डाल दूँगी। और आलू डालकर बस कहते हैं मैं इसमें पानी डालकर आलू गलने के लिए छोड़ दूँगी और बस जवे रेडी हो जाते हैं। क्योंकि ना मेरे बच्चों को जवे बहुत पसंद हैं, तो मैं जवे बना लेती हूँ। और यार क्या बनाऊँ, सुबह सुबह समझ में ही नहीं आता है कि मतलब कि कुछ दिमाग में आता नहीं है। वैसी कोई चीज़ बना नहीं सकते जो कि सौगी हो जाए टिफ़िन में। तो फिर बस सैंडविच ही बचते हैं, या फिर आप कहते हैं वैरायटी ऑफ पराठास भेज दो। सब्जी पराठा बच्चे खा तो लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को और सब्जियां खाने में, जैसे बीन्स की फली खा लेंगे स्कूल में, या फिर आलू की सब्ज़ी खा लेंगे। मतलब कि और कोई सब्ज़ी वो ले जाना कहते पसंद ही नहीं करते, उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। बस या तो आप सादा वाले से, जैसे मैं आलू बनाती हूँ, बस वो रख दो तो मेरे बच्चे खा लेते हैं। वरना फिर क्या बनाओ, तो फिर यही लगता है कि ठीक है जवा पोहा या फिर सैंडविचेज़ हैं, बच्चे बहुत मन से खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं, अब मैं जो हूँ कहते हैं बच्चों के लिए बना रही थी दूध। और मैंने आज सुबह बाल भी जल्दी से उठ के कहते हैं अपने करे नहीं थे, बस ऐसे ही मैसी से हो रहे थे बाल। तो यहाँ पे बस बच्चों के लिए मैं दूध छान दूँगी और बच्चे दूध पी लेंगे। और दूध कहते हैं मेरे बच्चे गर्मियों में कहते हैं ठंडा ही पीते हैं, गर्म कभी कभार पीते हैं। तो बस कहते कभी तो गर्म दे देती हूँ, क्योंकि इस समय मौसम थोड़ा सा ठंडा है ना, तो कभी कभार मैं ना हल्दी का दूध दे देती हूँ। तो बस इस आज में ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो फिर कहते हैं मैंने सोचा कि आज हल्दी का दूध दे देती हूँ। और हल्दी का दूध देते ही बच्चों का मुंह बन गया। तो बस कहते हैं यहाँ पे बच्चों को दूध दे रही हूँ मैं। और बच्चों को दूध देने के साथ साथ मैंने सोचा जल्दी से मैं दही भी जमा देती हूँ, क्योंकि मेरा व्रत था। तो फिर बस मैंने यहाँ पे दही भी जमा दिया था। तो जामुन का दही ले आई थी, और ना मलाई का भगोना भर गया था मेरा। तो इस प्लास्टिक के डिब्बे में मैंने रखा था, क्या कहते हैं, अपनी जितनी भी मलाई थी वो। तो बस कहते हैं यहाँ पे मैं रख दूँगी जल्दी से अपना दही भी जमने। तो दही के लिए भी मैंने दूध जो है वो गर्म कर लिया है फ्राई पैन में। और दूध थोड़ा सा फ्रिज का था ना, तो फिर मैंने उसको कहते हैं रूम टेम्परेचर पे गर्म कर लिया था। और जब से मैंने कर्ड में कर लिया ना, तो इससे हकीकत में इतनी जल्दी दही जम जाता है, बहुत जल्दी। क्योंकि ठंडे मौसम में मेरा कभी दही जमता ही नहीं था, चाहे वो सर्दियाँ हो चाहे कुछ भी हो। तो बस इसमें बहुत जल्दी जम जाता है दही, तो बहुत आराम मिलता है इससे। और बस यहाँ दोबारा से किचन में मैंने आकर बच्चों का टिफ़िन लगा दिया था, जो कि जब ये बिल्कुल कहते हैं थोड़ा सा रेस्ट मैंने करने को रख दिया था गैस बंद करने के बाद में। तो मैं जल्दी से जवे बच्चों के लिए टिफ़िन में रख दूँगी। और जवे के साथ आप कुछ भी रख सकते हैं, फ्रूट्स है या फिर केक है, या फिर जो भी बच्चे आपके खाते हों पसंद करते हैं, जूस वगैरह है। तो मेरे पास तो आज बच्चों ने कहते हैं मना भी कर दिया था, उनका मन नहीं था। और फिर कहते हैं मेरे पास कुछ अवेलेबल भी नहीं था इस समय, क्योंकि मैं बाज़ार नहीं जा पाई थी, तो कुछ लेकर नहीं आ पाई थी। तो मेरा जूस वगैरह ख़त्म हो रखा था। तो फिर बस कहते हैं यहाँ पे मैं रखूँगी केवल जवे। आज इतना लेट हो गया था ना सोकर उठने में, कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। बस जल्दी से हाथ में झाड़ू ली और कहते हैं तुरंत मैंने जल्दी से बस हाँ, मतलब कि बच्चों का लंच बनाने किचन में आ गई। तो बस कहते हैं फ्रेश फ्रेश होकर तुरंत कहते हैं किचन में घुसना होता है। तो फिर आज इतना टाइम ही नहीं मिला, तो फिर बस जल्दी से मैंने बच्चों का बस तैयारी कर दी।
मॉर्निंग एवरीवन। और बस कहते हैं हस्बैंड चले गए हैं शॉप और मैं कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन। वही दिव्यांश को लेने जाएंगे तो दोपहर को आके खाएंगे। और बना रही हूँ लंच में तायरी। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं तायरी। सो गाइस किचन में आ गई हूँ मैं और पीसने जा रही हूँ चटनी। हरी मिर्च, लहसुन, जीरा, नमक और धनिया। तो पीस लेते हैं जल्दी से इसकी चटनी, वरना लाइट चली जाएगी। तो बस दोपहर को खाने के लिए मैं 11:30 बजे किचन में आ गई थी और यहाँ पे मैंने दूध भी बॉयल कर दिया था। उसके बाद कहते हैं चटनी पीस ली थी। चटनी सबसे पहला काम था मेरा पीसना, क्योंकि लाइट कहते हैं बहुत ज़्यादा ड्रामा करती है यार। उसके बाद मैंने यहाँ पे चावल भी सोक कर दिए थे और यहाँ पे रखा मैंने कुकर और फटाफट से मैंने बस प्याज काट के और तेल गरम करने रखा था। तो बस कहते हैं बस मैंने प्याज तो इसमें भून लूँगी और वही इसमें भी बेसिक से ही ना सब मसाले जाते हैं जो कि मैंने आपको बताया था। तो ना आज कुछ बनाने का खाने का मन भी नहीं था। हस्बैंड भी बोले कि आज तायरी बना लो, और तायरी और खिचड़ी मेरे यहाँ बहुत पसंद की जाती है। लकी मेरे को तो बहुत पसंद था, मेरे बच्चों को, हस्बैंड कभी कभार खाते हैं लेकिन उनको भी बहुत मन करता है। तो उन्होंने बोला कि तायरी बना लो सिंपल सी। तो कुछ था नहीं मेरे पास मटर वगैरह कुछ भी, बस मैंने सेम आलू ही डालकर बस तायरी बनाई थी। बहुत टेस्टी बनी थी। लेकिन इत्तेफाक से पता है मेरे को, पता नहीं क्या हुआ, मेज़रमेंट मेरा कैसे गलत हो गई, थोड़ी सी कम बनी तायरी। वैसे तो ठीक ठाक बनती है लेकिन उस दिन बहुत कम रह गई थी। तो बस कहते हैं यहाँ पे जो हूँ मैं तायरी की तैयारी कर लूँगी। और इसमें ना प्याज ज़्यादा भूननी नहीं है, बस हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाए। उसके बाद कहते हैं बस इसमें हल्दी, गरम मसाला और नमक वगैरह ऐड कर दो। और हल्की सी मिर्च डालती हूँ मैं, बहुत लाइट सी, 2 चुटकी करीब। तो क्योंकि ना इसमें जो तायरी वगैरह हम बनाते हैं ना, तो उससे गरम मसाले से इतना अच्छा कहते हैं मतलब कि फ्लेवर आ जाता है बहुत अच्छा। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी राइस अपने सोख किए हुए, और इसमें ही आलू ऐड कर दिए मैंने। आप चाहें तो पहले से वेजीज़ वगैरह भून सकते हैं, लेकिन मैं भून कर नहीं बनाती हूँ इसे। कभी आप बिरयानी बनाओ ना तो उसमें तो भून कर आप डाल सकते हो, लेकिन ये तायरी है तो तायरी में ऐसे ही अच्छे लगते हैं आलू। और बस इसको हम अच्छे से चला लेंगे। और चलाने का जैसे ही इसमें उफ़ान आएगा ना, तो उफ़ान मीन्स जैसे ही बॉयल आएगा तायरी में, तो हम बस इसमें लिड लगा देंगे। और लिड लगाने के बाद बस इसमें मैं 1 सीटी देती हूँ केवल। और 1 सीटी के बाद मैं बस 2 मिनट के लिए गैस स्लो करती हूँ, उसके बाद बंद कर देती हूँ। तो बस मेरी तायरी रेडी हो जाती है। और इससे ना बहुत खिली खिली बनती है तायरी। सो गैस डिनर, सॉरी, लंच हो चुका है। डिनर याद आ जाता है बार बार मुझे। तो लंच हो चुका है और हस्बैंड भी कहते खा चुके हैं। और बस थोड़ी देर वो लेटे हुए हैं और मैं वाइपर निकाल रही थी, क्योंकि वो है ना रैबिट, वो नीचे घुस गया था सोफ़े के, तो उसको निकाला जा रहा था, क्योंकि वो ऐसे बिना उस निकाले ना निकलते ही नहीं है। तो बस क्या कहते हैं लंच हो चुका है। जीत अभी आएगा, 1:25 हुआ है, जीत अभी आया नहीं है। तो बस वो आएगा और उसको भी मैं लंच करवा दूँगी। सो एवरीवन, चले गए थे बच्चे कोचिंग। और बस पता हुआ यूँ कि मेरी बुआ जी आ गई थी घर पे। तो उन वो कहते हैं जस्ट अभी गई हैं। तो थोड़ी देर हम लोग उनसे बात करते रहे, काफ़ी देर बैठी हैं। बहुत मतलब कि 2 साल बाद बुआ जी आई होंगी, 2-3 साल बाद। तो फिर बस कहते हैं उसी में टाइम में ब्लॉग शूट नहीं करा, क्योंकि कोई ना अजीब सा लगता है किसी के सामने, क्योंकि वो थोड़ा सा कहे मतलब कि ये चीज़ों में बिलीव नहीं करती। बोले नहीं यार मेरा व्लॉग वगैरह मुझे मत बना। तो बस कहते मैंने ऐसे बनाया नहीं। फिर बस हम लोगों ने चाय वगैरह पी, तो बस वो चली गई हैं और बजे हैं 5:30। और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। तो आज फिर से बारिश है। अब देखिए बच्चों के आने के टाइम तक फिर से बारिश हो जाएगी। तो बस कहते हैं हम मैं जा रही हूँ किचन में बर्तन धोने, क्योंकि बर्तन भी नहीं धो लेते। और डिनर में पता नहीं अभी क्या बनेगा, आई डोंट नो कि क्या बनता है क्या नहीं बनता है। और यार कहते हैं बाकी पूरा दिन आज ऐसे ही निकल गया। बस कुछ काम भी नहीं किया, क्योंकि पता है मौसम इतना गंदा सा रहा है कि कुछ काम करने का मन नहीं। लेज़ीनेस पता नहीं क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रही। और आज वीकेंड है, कल थर्सडे है और आज है वेडनेसडे। तो वीकेंड है हम लोगों का, बरेली वालों का। ये बरेली वालों का वीकेंड है, बिजनेसमैन्स का। तो बस कहते यही चल रहा है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे भी थोड़ी देर में बर्तन धोने के बाद।
और बस 7 बज गए थे, आप देख सकते हैं 7 बजने 5 मिनट। तो बच्चों के आने के टाइम पे फिर से बारिश कहते हैं मेरी शुरू हो गई है, और ये इतना दुखी करती है बारिश, और अच्छी खासी तेज़ बारिश है देखिए। तो हम लोग आ गए हैं सोने, और बस खाना खा लिया था, कुछ शूट नहीं हो पाया गाइस, क्योंकि फिर से कोई अगेन हमारे यहाँ गेस्ट आ गए थे, तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। और दिव्यांश भी सो गया था इस बीच में, तो जल्दी जल्दी खाना बनाया फटाफट से। बच्चे आ गए थे भीगते हुए, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी जैसा कि आपने देखा। तो क्या कहते हैं, बस बारिश हो रही थी, उसके बाद बच्चे आए, उनको कहते हैं बस मैंने ऐसे ही जल्दी जल्दी खाना दे दिया। और खाने में केवल दाल चावल बनाए, रोटी भी नहीं बनाई आज तो दाल चावल खाए, और हम लोग को ज़्यादा भूख भी नहीं थी। फिर वो लोग भी 10 बजे गए, जो लोग आए थे हमारे यहाँ गेस्ट, तो हम लोगों ने 10:30 बजे तो डिनर किया है। और बस अब सोने आ गए हैं ऊपर, और कहते हैं दिव्यांश तो सो भी गया है, बस हस्बैंड टीवी देख रहे हैं, बच्चे दोनों सो गए हैं। सुबह पेपर है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग में। मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब है यार, ठंड इतनी हो रही है कि बस पूछो नहीं, गर्मी का नाम नहीं है। और बच्चों का कल एग्ज़ाम भी है, और आज वीकेंड है जैसे कि, लेकिन हमारा कोई अब वीकेंड ही नहीं है, ना संडे को ना वेडनेसडे को, बिकॉज क्या कहते हैं, सॉरी, ना सैटरडे को ना वेडनेसडे को, क्योंकि कहते हैं संडे को भी अब बच्चों का कोचिंग होता है, सुबह जाना होता है, तो उनको हैवी ब्रेकफास्ट करवाना होता है, तो अब तो है ही नहीं। अब तो रोज़ सुबह जो उठते हैं वही उठना है, 5 बजे उठो बच्चों को पढ़ाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, एंड लाइक माय वीडियोस प्लीज़, एंड सब्सक्राइब माय चैनल।